नमस्कार, जय माँ शारदा। श्री सरस्वती ज्योतिष ज्ञान गंगा इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम उपाध्याय और हाजिर हूँ मैं आने वाले सप्ताह, इस साल के अंतिम सप्ताह, अंग्रेजी नववर्ष के हिसाब से इस वर्ष का अंतिम सप्ताह चल रहा है 2023 का। उस अंतिम सप्ताह में क्या रहने वाला है 12 राशियों पर प्रभाव चंद्रमा के गोचर का। अंतिम सप्ताह है, मैक्सिमम लोगों की छुट्टियां होगी। कुछ लोग जो क्रिसमस मनाते हैं उनके लिए क्रिसमस की छुट्टियां हैं, नए वर्ष की भी कुछ छुट्टियां हैं। कैसा रहने वाला है ये समय आपके लिए, तो बात करेंगे 24 दिसंबर 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 साल के आखिरी दिन तक। इस दौरान चंद्रमा कुल 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। थोड़े टाइम वृषभ में रहकर उसके बाद मिथुन, कर्क और सिंह, इन 3 राशियों में भ्रमण करेंगे। मुख्य रूप से पहले दिन थोड़े से समय के लिए वृषभ राशि में रहेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि क्या रहने वाला है 12 राशियों पर चंद्रमा के इस गोचर का प्रभाव। सबसे पहले बात करें कालचक्र की पहली राशि मेष राशि के बारे में। तो मेष राशि के लिए सप्ताह की शुरुआत में वृषभ राशि में रहेंगे, जो कि वाणी स्थान कहा जाता है, स्थिर संपदा का स्थान भी कहा जाता है। तो इस समय अगर कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम आपका कोई अटका हुआ है तो उस काम के होने की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। माता के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से सुधार होगा। हाँ, आपको स्वयं को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कफ जनित समस्याएं आपके साथ हो सकती है। वाणी पर संयम रखें, अच्छा बोलें। उसके बाद में जब मिथुन राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे तो मिथुन राशि पराक्रम भाव से चंद्रमा का भ्रमण होगा, जो कि ठीक है। कम मेहनत में अधिक परिणाम यहाँ पर आपको प्राप्त होते हुए से दिख रहे हैं। कर्क राशि में जब चंद्रमा पहुँचेंगे तो शारीरिक, मानसिक और माता के स्वास्थ्य इन सभी सुखों में वृद्धि होगी। अंतिम दिनों में जब सिंह राशि में चंद्रमा रहेंगे तब थोड़ा सा विवादास्पद समय रहेगा, संतान के साथ विवाद हो सकता है। थोड़ा सा शांति बनाकर रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। पूरे समय चंद्रमा का जो गोचर है वो आपके वाणी, पराक्रम और सुख भाव से होता हुआ जा रहा है और चंद्रमा इस समय अच्छी स्थिति में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वालों के लिए शांतिदायक समय, मैं नहीं कह रहा बहुत बड़ा लाभ इस दौरान हो सकता है, लेकिन फिर भी शांतिदायक समय ये रह सकता है। बात करते हैं कालचक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के लिए। अब वृषभ राशि पर से ही चंद्रमा का गोचर है, तो देखिए कुछ चीज़ों के लिए यहाँ पर अच्छा है, लेकिन एक चीज़ के लिए बहुत ही डिस्टर्ब है, वो है अत्यधिक भावुकता। यहाँ भावनाएं बहुत बड़ी चढ़ी रह सकती है, तो भावना पे थोड़ा नियंत्रण रखें, भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें। सर्दियों का समय चल रहा है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करते हैं तो वो लोग जिन्हें कफ की शिकायत पहले से है, टॉन्सिल्स, गले वगैरह की शिकायत है, उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। उसके बाद चंद्रमा जब द्वितीय भाव में गोचर करेंगे तो वाणी से काम बनेंगे आपके, वाणी में सौम्यता रखेंगे तो बहुत ही लाभ में रहेंगे। अंतिम दिनों में जब चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे तीसरे भाव में, तो पराक्रम आपका अच्छा बढ़ा चढ़ा रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा, बुद्धि में एक स्थिरता का भाव रहेगा। सप्ताह के अंत में माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, सुख में व्यवधान होने की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह का अंतिम दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। 30-31 तारीख जो है, उससे पहले का समय कहीं ना कहीं फेवर का ही बना हुआ है। बात करते हैं कालचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के बारे में। अन्य ग्रह गोचर के हिसाब से तो स्थितियां ठीक है, लेकिन मिथुन राशि के लिए शुरुआती समय सप्ताह का खर्च लेकर के आ रहा है, या लंबी दूरी की यात्रा लेकर के आ रहा है। अगर आपने छुट्टियों में कोई प्लान किया हुआ है कहीं यात्रा करने का तो ज़रूर करिए, क्योंकि यात्रा बड़ी आनंददायक यात्रा आपकी रह सकती है। उसके बाद जब चंद्रमा आपकी राशि पर ही गोचर करेंगे तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा सावधान करना चाहूँगा कि भावुकतावश कोई निर्णय ना ले। वाणी पर संयम रखें, क्योंकि द्वितीयेश लग्न में रहेंगे, राशि पर रहेंगे, तो थोड़ा सा वाणी पर संयम रखें। फिर आगे जब चंद्रमा कर्क राशि में वाणी स्थान पर पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से आपके बहुत से अटके हुए काम आपकी वाणी, आपकी बोली से हो जाएंगे। धन संग्रह की स्थितियां यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंतिम दिनों में सिंह राशि में पराक्रम भाव में जब गोचर करेंगे वो भी ठीक है, वहाँ भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि शनि की दृष्टि से विष योग का निर्माण जरूर हो रहा है, लेकिन पराक्रम भाव पर इसका बहुत असर नहीं पड़ता। तो मिथुन राशि वालों के लिए मैं कहूँगा शुरुआती पहला और दूसरा दिन जो है वो थोड़ा सा खर्च वाला है, लेकिन बाकी पूरा सप्ताह जो है उनके फेवर में है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कर्क राशि के बारे में। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल यही तो होता है ग्रहों का प्रभाव।
कि यहाँ पर चंद्रमा की शुरुआत जो है वो लाभ भाव से हो रही है। तो निश्चित तौर पर कर्क राशि वालों के लिए शुरुआती 2 दिन धन लाभ के बने हुए हैं। चाहे जैसे भी हो, जो जिस किसी भी कार्य क्षेत्र में आप हैं वहाँ पे आपको धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। उसके बाद में क्या, अगले 2 दिनों में व्यय कारक स्थिति है। तो जहाँ शुरुआत में धन लाभ हो रहा है उसके बाद थोड़ा सा व्यय होगा। उसके बाद जब चंद्रमा कर्क राशि में पहुंचेंगे तो ये बात निश्चित है कि आपकी बुद्धि में आप अपने आप को बहुत स्थिर महसूस करेंगे। जो भी कार्य आप करते हैं उसके अंदर आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी काम करने की और सोचने की। लेकिन यहाँ पर भी एक बात का ख्याल आपको रखना है कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। चंद्रमा जब भी स्वयं की राशि में गोचर करते हैं तो जिस जातक की वो राशि होती है उसको कफ जनित समस्याएं देते हैं। अंतिम दिनों में सिंह राशि में चंद्रमा द्वितीय भाव में रहेंगे। यहाँ वाणी संयमित रखना है आपको, वरना पिछला जो आपने स्किल डेवलपमेंट किया, आपने जो अपनी पोजीशन बनाई, उसके अंदर आपकी वाणी की वजह से नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सा कर्क राशि वाले अगर वाणी पर संयम रख लेंगे तो बाकी पूरा हफ्ता उनके लिए व्यवस्थित है। बात करते हैं काल चक्र की, वो राशि जिसके लिए समय वैसे ही थोड़ा सा डावाडोल ही चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चंद्रमा जो अभी हैं वो कुछ दिन को लिए तो बहुत अच्छी खबर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि शुरुआत में चंद्रमा जो हैं वो दशम भाव में अपनी ही राशि में गोचर करेंगे। तो निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो वहाँ पर नौकरी पेशा हैं तो उच्च अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। अगर आपका खुद का कारोबार है तो वहाँ साथ काम करने वालों के साथ में आपकी बॉन्डिंग थोड़ी मजबूत होगी। उसके बाद क्या होगा, आगे के वक्त में धन लाभ की स्थितियाँ बनेगी। सप्ताह के मध्य में थोड़ा सा आगे जाकर फिर व्यय कारक स्थितियाँ और यात्राओं की स्थितियाँ बनेगी, लेकिन इन यात्राओं में जल संबंधित समस्या हो सकती है। अभी मैं कहूँगा सिंह राशि वालों से कि ऐसे किसी स्थान की यात्रा ना करें जहाँ नदी या समुद्र का किनारा लगता हो, और अगर करते भी हैं तो सावधानी से जाएं, क्योंकि जल से आपको नुकसान हो सकता है। इस समय सप्ताह के अंत में सिंह राशि में जब चंद्रमा रहेंगे, आपकी ही राशि के ऊपर रहेंगे, उस समय पे आपको अपने स्वभाव को शांत रखना है, क्योंकि ये पारिवारिक विघटन का यहाँ पर संकेत दे रहे हैं। तो सिंह राशि वालों के लिए मिला जुला सा सप्ताह दिखाई दे रहा है। बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि कन्या राशि के लिए। मेरे हिसाब से सबसे श्रेष्ठ 12 राशियों में इस समय चंद्र की हफ्ता जो जाने वाला है वो कहीं ना कहीं कन्या राशि के लिए है, क्योंकि लाभ के स्वामी भाग्य से गोचर करना शुरू करेंगे सप्ताह की शुरुआत में। तो निश्चित रूप से धन लाभ करवाएंगे। रुका हुआ धन, पैसा, संपत्ति जो भी है, काम आपके बनते चले जाएंगे। दशम भाव में जब गोचर करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपका वर्चस्व, आपकी स्थितियां मजबूत होगी। उसके बाद लाभ भाव में पहुंचेंगे तो कई समय से अटका हुआ लाभ, कोई उधारी का लेन देन, अगर ऐसा कोई मैटर अटका हुआ था तो उसके हो जाने की संभावना है। सप्ताह के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य का यहाँ विशेष ध्यान रखना है। वो लोग जिन्हें कफ जनित बीमारियों की समस्या रहती है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। बाकी कुल मिलाकर अगर कहें तो कन्या राशि वालों के लिए एक बेहतरीन सप्ताह साबित होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं काल चक्र की अगली राशि तुला राशि के बारे में। अब जहाँ कन्या राशि के लिए सर्वश्रेष्ठ है, वहाँ तुला एक ऐसी राशि है जिसके लिए शायद सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं शुरुआती 2 दिन, क्योंकि तुला राशि के अष्टम भाव से चंद्रमा का गोचर शुरू होगा, जो 2 चीज़ों के लिए बहुत ख़राब है। एक तो स्वास्थ्य संबंधित समस्या और दूसरा वाणी संबंधित समस्या। शुरुआती 2 दिन आपको शांति बना के रखनी है, यात्रा नहीं करनी है, शांति से जो काम चल रहा है वो चलने दीजिए, कोई नई उठापटक करने की अभी मत सोचिए। उसके बाद में जब चंद्रमा मिथुन राशि में जाएंगे तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, छोटे भाई बहनों का सहयोग भी यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। जब चंद्रमा पहुँचेंगे दशम भाव में, वो समय, वो 2 से 2.5 दिन आपके लिए श्रेष्ठ रहेंगे। कार्य क्षेत्र के लिए अगर छुट्टी पर हैं तब भी आपके लिए दिन बड़े खुशगवार होने वाले हैं। और सप्ताह के अंतिम समय में जब लाभ स्थान से चंद्रमा का गोचर होगा तो कुछ लाभ की भी संभावना बनी हुई है, लेकिन फिर भी तुला राशि वालों के लिए बहुत श्रेष्ठ इस समय को नहीं कहा जा सकता। बात करते हैं काल चक्र की वो राशि जिसके लिए आने वाला समय जो है वो प्रेम संबंधों और विवाह के लिए बहुत ही शुभ माना जा रहा है। बात है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के सप्तम भाव से चंद्रमा का गोचर होगा शुरुआती दिनों में, तो निश्चित तौर पर आपकी शादी फिक्स होने, लग्न फिक्स होने, तारीख फिक्स होने की संभावना इन 2 दिनों में बहुत प्रबल रूप से बनी हुई है। आगे आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है। सप्ताह के आगे के वो समय में जब चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके भाग्य भाव से जाएंगे, भाग्य में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी और आपको नए अवसर, नए चांस मिले हैं। वो लोग जो नौकरी की तलाश में हैं या जिन्होंने इंटरव्यू दिया हुआ है, अभी तक जवाब नहीं आया, तो जवाब आने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है।
वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर स्वास्थ्य का सेक्शन थोड़ा सा 1-2 दिनों का छोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर ये हफ्ता खुशनुमा जाने वाला है। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के छठे भाव से शुरुआत होगी चंद्रमा के इस गोचर की। अब छठे भाव में वृषभ का चंद्रमा एक बात यहाँ पर निश्चितता देता है कि अगर आपने कोई धन का लेन देन किया हुआ है उधारी, या तो आपने ले रखा है या आप दे रखा है और आप उससे परेशान हैं, तो उसका रास्ता निकल आएगा। अगर आपने ले रखा है तो आपकी स्थिति बन जाएगी चुकाने की, और अगर कोई बहुत टाइम से आपको पैसा नहीं दे रहा था तो उनसे बात करिए, पैसा मिलने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। आगे सप्ताह में जब सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर होगा तो दाम्पत्य सुख में बड़ी परेशानी, कलह का वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस समय पे शांति बनाए रखें। पति है तो पत्नी और पत्नी है तो पति, बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। संतान से भी विवाद यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब उसके बाद में जब चंद्रमा अष्टम भाव में पहुँचेंगे तो यहाँ पर मैं धनु राशि वाले वो लोग जो एस्थमा के पेशेंट हैं, स्पेशली ध्यान रखिएगा। एस्थमा अगर किसी को है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को है, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को है, तो बहुत ही सावधानी से रहना है। सर्दियों का समय है, यहाँ पर समस्या गंभीर हो सकती है, हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आ सकती है। इस मामले में सावधानी रखिएगा, क्योंकि उसके बाद में 2 दिनों के बाद जब चंद्रमा वहाँ से आगे निकल जाएंगे तो इस समस्या से निजात मिल सकती है, भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो धनु राशि वाले स्पेशली एस्थमा के पेशेंट वो विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि मकर राशि के बारे में। अब देखिए, मकर राशि के लिए सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है वो पंचम भाव से हो रही है। वहाँ वृषभ के चंद्रमा, अब चंद्रमा पंचम भाव में बहुत श्रेष्ठ नहीं होते, लेकिन स्वयं की राशि में है, उच्च के हैं, तो अच्छा फल यहाँ पर दे सकते हैं। क्या अच्छा फल दे सकते हैं? तो लाभ की संभावनाएं बढ़ा सकते हैं। नुकसान क्या कर सकते हैं? अत्यधिक भावुकता आपको किसी परेशानी में डाल सकती है। चंद्रमा जब मिथुन राशि में गोचर करेंगे तो निश्चित रूप से धन लाभ होगा, धन लाभ की स्थितियाँ बनी हुई है। और जब चंद्रमा पहुँचेंगे सप्तम भाव में कर्क राशि में तो दाम्पत्य सुख में वृद्धि करेंगे। प्रेम संबंधों में अगर कोई समस्या आ रही थी तो समस्या दूर होगी। प्रेमियों के लिए बहुत अच्छा समय बना हुआ है मकर राशि वालों के लिए, लेकिन सप्ताह का अंत यहाँ भी स्वास्थ्य में समस्या दिखा रहा है। इस मामले में सावधान रहें मकर राशि वाले। बात करते हैं कालचक्र की अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। अब कुंभ राशि पे 7.5 राहु सभी के प्रभाव चल ही रहे हैं, लेकिन ये चंद्रमा का जो गोचर है यह कहीं न कहीं शुभ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चौथे भाव से चंद्रमा का गोचर, तो एक बात निश्चित है, माता के स्वास्थ्य में सुधार की संभावना। दूसरा क्या लाभ? भूमि, भवन, वाहन, अगर ऐसी कोई, जैसे तो अभी खर मास चल रहा है, इस समय पे कोई नई खरीदी करते नहीं है, लेकिन अगर कहीं कोई बात पक्की करनी हो इस मामले में, भले सौदा ना करें, अभी लेन देन ना करें, पर बात पक्की करने के लिए उचित समय है। वाहन के लिए भी खरीदी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी उचित समय बना हुआ है। उसके बाद चंद्रमा जब पंचम भाव में गोचर करेंगे तो संतान के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। संतान को ठंड संबंधित समस्याएं हो सकती है, उससे सावधान रहें। चंद्रमा का गोचर जब छठे भाव में होगा कुंभ राशि वालों के लिए, तो वो लोग जिन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ, लोन पास नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर आपका काम इस समय पे बन जाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह के अंतिम दिन जो हैं वो जरा दाम्पत्य कलह के बने हुए हैं, वहाँ सावधानी रखें, बाकी कोई समस्या नहीं है। बात करते हैं कालचक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। हम मीन राशि पर जहाँ 7.5 का प्रथम ढैया, ऊपर से राहु का राशि पर से गोचर, ऐसे समय में चंद्रमा के शुरुआती 2 दिन पराक्रम भाव से गुजरना एक बात यहाँ पर तय कर देता है कि आपको अगर कोई परेशानी चल भी रही है तो इस समय आपका मन मजबूत हो जाएगा। आप तैयार हो जाएंगे इस चीज़ के लिए कि नहीं, जैसी भी परेशानी चल रही हो मैं फेस करूँगा और मैं आगे बढ़ूँगा। ये एक बहुत अच्छा संकेत यहाँ चंद्रमा दे रहे हैं। उसके बाद चौथे भाव से जब चंद्रमा का गोचर होगा तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, माता का अपमान ना करें। थोड़ी चिड़चिड़ाहट माता जी के स्वभाव में हो सकती है, जिससे विवाद हो सकता है। जब पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर वैसे तो ठीक है, काम काज के लिए, बुद्धि के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ एक ही चीज़ का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है, गले संबंधित कोई समस्या खड़ी ना हो, क्योंकि टॉन्सिल्स की समस्या होने की प्रबल संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो कि ठीक है, शनि की दृष्टि से दृष्ट, शत्रुओं का हनन करेंगे, लेकिन समस्या ये होती है कि इसी समय पे नए शत्रु भी पैदा हो जाते हैं, तो थोड़ा सा संयमित रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो ये था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 24 दिसंबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023 तक का। तो कैसा जाने वाला है अंग्रेजी नव वर्ष का ये अंतिम आने वाले नव वर्ष से पहले का ये अंतिम सप्ताह,
इसके बारे में मैंने आपको बताया। और जाने से पहले एक सार्वभौमिक उपाय, एक छोटा सा दिव्य महाप्रयोग आप उसको कह सकते हैं। देखिए, हम जब भी राशिफल बताते हैं तो चंद्रमा से संबंधित बताते हैं, तो चंद्रमा को ठीक करने का सबसे बढ़िया उपाय मैं आज आपको बताता हूँ। अगर आपके चंद्रमा में कहीं केतु का असर है या लग्न कुंडली में कहीं कोई दिक्कत है तो एक छोटा सा प्रयोग कर लीजिए। अगर आप दूध का सेवन करते हैं, पहली बात तो चंद्रमा अगर डिस्टर्ब है तो रात में दूध का सेवन नहीं करना है, सुबह के समय करना है। अब सुबह के समय अगर आप दूध का सेवन करते हैं तो एक छोटा सा काम कर लीजिए उसके साथ में, दूध जब गर्म हो रहा हो तो उसके अंदर कोई चांदी की चीज़, चांदी का सिक्का या अंगूठी डाल दीजिए और उस चांदी में उबले हुए दूध का सेवन करिए, तो चंद्रमा से संबंधित बहुत सारी समस्याओं से आप बचे रहेंगे। विदा लेने से पहले एक अंतिम बात कहना चाहूँगा कि ये जो राशिफल मैंने आपको बताया है, ये बात सिर्फ सतही है, क्योंकि 12 राशियों के राशिफल में आप हर एक चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो कोई विशेष निर्णय आपको लेना है, कोई विशेष कार्य करना है, किसी खास डिसीजन पर पहुंचना है, तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। बस इसी के साथ अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। जय माँ शारदा।